हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके। चैप्टर नंबर 8 कैसा चल रहा है? चैप्टर नंबर 8 में मालूम पड़ता है ना। वैसे देखा जाए तो चैप्टर नंबर 8 थोड़ा टफ भी है, लेकिन इतना इजी भी है। हाँ, फिगर जो डायग्राम होता है वो आप अच्छी तरह से समझेंगे तो बहुत इजी, वरना बहुत कठिन। तो लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, तो उसके अंदर मैंने एक्सरसाइज 8.1 खत्म की थी। कौन सी एक्सरसाइज 8.1? इसको हमने कंप्लीट कर दिया था। ओके। एक ही मेथड के समय पूरे चैप्टर में कोई भी टाइप की फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ मेथड है, वो आपको समझना है। ओके। तो चलो आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2, ये जो एक्सरसाइज है इसमें भी आपको यही मेथड के सामने। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.2। तो कर्व आपको 2 कर्व दिया है। फाइंड क्वेश्चन इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख लेना क्वेश्चन अच्छी तरह से। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x square plus 4y square is equal to 9, which is interior to the parabola x square is equal to 4y। यानी कि यहाँ पे आपको दो कर्व दिए हैं। एक कर्व है सर्कल, एक कर्व सर्कल है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और दूसरा कर्व है पैराबोला। दूसरा कौन सा है? पैराबोला। उसका इक्वेशन है आपके पास, पैराबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। दूसरा इक्वेशन कौन सा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इट इज द रिजल्ट नंबर 1 एंड इट इज द रिजल्ट नंबर 2। पहले मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करता हूं बाय 1 एंड 2। दोनों कर्व का मैं इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करता हूं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे 4y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देयरफॉर 16y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देयरफॉर 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए 4 और 9 तो 36 होता है। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 16 आना चाहिए। ऐसे कोई दो नंबर है कि जिसका मल्टीप्लाई 36 और सब्ट्रैक्शन करे तो 16 आए, ऐसे कोई दो नंबर है आपके पास? बराबर। तो वैसे कोई भी टाइप के दो नंबर आपके पास नहीं है, यानी कि आपको इसके फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हो। तो क्या करेंगे? तो इसका लास्ट टर्म निकालना है मुझे। तो 4y स्क्वायर प्लस 16y इज इक्वल टू 9। लास्ट टर्म फाइंड करने से पहले मैं 4 से डिवाइड करता हूँ। y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 9/4। अब 4 ऐड करते, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 9/4 प्लस 4। दोनों तरफ मैं 4 को ऐड करता हूँ, तो ये जो 3 टर्म है वो y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 4 16 प्लस 9 25/4। अब बोथ द साइड रूट, therefore y plus 2 is equal to प्लस और माइनस 5/2। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस।
तो y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस वाई बाई 5/2 और y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। एक बार प्लस लिया और दूसरी बार माइनस। अब ये 2 को मैं सामने ले जाता हूं, तो y इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2, तो 4 यानी 1/2। इसी तरह यहाँ पे y इज इक्वल टू -2 माइनस 5/2, 4 यानी कि -9/2। अब इसकी वैल्यू में इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यू पुट करता हूं, तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा। बाय रिजल्ट नंबर 2, x² इज इक्वल टू 4y, therefore x² is equal to 4 into 1/2, that is x² is equal to 2, therefore x is equal to plus or minus √2 और y is equal to -9/2 को मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करता हूँ, तो x² is equal to 4y minus 9/2, तो x² is equal to -18। It is not possible, it is not possible। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इसके 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, ये दोनों कर्व का, सर्कल एंड पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हुआ, तो √2 1/2 एंड माइनस √2 1/2। क्लियर, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। अब फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो भाई देखो ये सर्कल है, 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9, तो यहां से 4 कॉमन निकलेगा तो 9/4 हो जाएगा, यानी कि इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 3/2, यानी इस तरह का होगा ये सर्कल x² प्लस y² प्लस इज इक्वल टू 3/2। ओके, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया है। थोड़ा y एक्सिस को हटाना पड़ेगा। ये सर्कल x अक्ष, y अक्ष, x डैश और y डैश। अब पैराबोला x² इज इक्वल टू 4y, x² इज इक्वल टू 4y, दैट इज y की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, y की पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि इस तरह से होगा, ये पैराबोला होगा, y² इज इक्वल टू 4x। और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, पैराबोला एंड सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हुआ, तो ये A पॉइंट हुआ, इसको हम P कहते हैं, और ये दूसरा है उसको Q कहते हैं। ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, -√2 1/2, यहाँ पे √2 1/2। क्लियर। अब आपको पैराबोला और सर्कल का बनने वाला एरिया, कौन सा एरिया बन रहा है, तो ये एरिया बनता है, ये बाउंडेड एरिया कितना होता है वो आपको फाइंड करना है। क्लियर। यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन के अंदर पहले तो इन दोनों का, कोई भी कर्व हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सोचना पड़े। इंटरसेक्शन पॉइंट सोचने के बाद फिगर ड्रॉ करने की, और फिगर ड्रॉ हो जाए उसके बाद
फिगर ड्रॉ हो जाए उसके बाद लिमिट कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या रखेंगे तो आपको फायदा होगा, वो आपको सोचना है। अपर लिमिट लोअर लिमिट सोचो, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन होगा वो सोचो। तो सोचो आप, ये सर्कल है, ये क्या है सर्कल। ये सर्कल पर से ये जो पॉइंट है उसमें से मैं एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो √2 मिलेगा, और यहां से मैं एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो -√2 मिलेगा। यानी कि -√2 से +√2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे पूरा सर्कल का एरिया मिलेगा इतना, बराबर। इस तरह से ये सर्कल, ये इतना मुझे मिलेगा, -√2 से √2 यानी इतना पार्ट, क्लियर। ये उसके बाद मैं पैराबोला का करूंगा, पैराबोला का यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो -√2 से +√2 का, यानी कि वो इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे इतना एरिया मिलेगा, और इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करूंगा तब मुझे इतना एरिया मिलेगा, क्लियर। यानी पहले आपको सर्कल का इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन करना है, और उसके बाद पैराबोला का। अच्छी तरह से समझो, बहुत इजी लॉजिक है, बहुत टफ लॉजिक नहीं है। आप परपेंडिकुलर एक्स अक्ष पे ड्रॉ करते हो तो आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, यानी -√2 से +√2 का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और इसी तरह पैराबोला का भी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तब आपको इतना जो एरिया है वो मिलेगा। ओके, चलो तो लेट्स वी कैन फाइंड इंटीग्रेशन वैल्यू। फर्स्ट पैराबोला, नहीं फर्स्ट सर्कल एंड उसके बाद पैराबोला, पहले सर्कल उसके बाद पैराबोला। ओके स्टूडेंट, अब इंटीग्रेशन करते हैं। पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे ये इसका सर्कल का। अब आपके पास सर्कल का इक्वेशन क्या है, 4x² + 4y² = 36। वही है ना? नहीं गलत लिखा, 9 है, इधर 9 आता है। 4x² + 4y² = 9। आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसलिए मैं y को सब्जेक्ट बनाता हूं, तो 4y² = 9 - 4x², therefore y² = 9 - 4x²/4। अब दोनों तरफ रूट लेते हैं तो √9 - 4x²/2, क्लियर। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, -√2 से +√2 का, -√2 से +√2y dx, तो इंटीग्रेशन -√2 से +√2 √9 - 4x²/2 dx। अब ये 1/2 है, उसको बाहर रख देते हैं, तो -√2 से +√2 √9 - 4x² dx। क्लियर? क्या कर दिया मैंने, ये 2 है उसको बाहर रख दिया, और -√2 से +√2 का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सी फॉर्मूला, √(a² - x² की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो फंक्शन है ना वो इवन फंक्शन है। ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इवन। क्यों?
आप x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो ये फंक्शन में कोई भी टाइप का चेंजिंग नहीं होता है। x की जगह पे माइनस एक्स रखने से फंक्शन वही का वही रहता है। तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के लिए ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज थी, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। ऐसा लिख सकते हैं हम, याद करो, माइनस ए से ए तो टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए। तो वही मेथड में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो ये आगे का 1/2 एज इट इज, टू इंटीग्रेशन जीरो टू रूट टू, जीरो टू रूट टू अंडर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 का स्क्वायर और 4 यानी 2x का स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, कौन सी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। ओके, आपको मालूम पड़ा ये लोअर लिमिट जीरो क्यों आई, माइनस रूट टू से प्लस रूट टू का इंटीग्रेशन था, लेकिन मैंने जीरो से रूट टू कर दिया और आगे ये टू लिखा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन इवन फंक्शन है इसलिए। चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं। चलो फॉर्मूला याद होगी आप सभी को, ऐसा मैं सपोज कर रहा हूं। ये टू तो कट हो गया। फॉर्मूला कौन सी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, x/2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। थी ना ऐसी बड़ी बड़ी फॉर्मूला। तो x/2 यानी ये 2x है, तो 2x अपॉन 2, उसके बाद क्वेश्चन यानी ऐसा लिख दो 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 9/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी 2x अपॉन 3, 2x अपॉन 3। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का, जीरो से रूट टू का। अभी एक और चीज बाकी है, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दी ना, पर फॉर्मूला में x का कोफिशिएंट 2 है, x के आगे मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो पूरी फॉर्मूला के अपॉन में, पूरे टर्म के अपॉन में 1/2 आएगा। तो मैं उसको इस तरह से लिख देता हूं, मालूम है ना वो तो मेथड। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो x के आगे का जो कोफिशिएंट होता है वो पूरी फॉर्मूला के अपॉन में आता है। याद करो, जैसे कि साइन 2x का आपको इंटीग्रेशन करना हो तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखते हैं ना, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो वो अपॉन में आएगा। इसी तरह ये भी एक बड़ी बड़ी फॉर्मूला है, तो इसमें भी x का कोफिशिएंट 2 है, वो 2 अपॉन में आएगा। चलो अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देते हैं। तो पहले तो ये 2 कट, ये 1/2 एज इट इज। अपर लिमिट √2 रखना है इधर, तो √2 x की जगह पे √2 2 8 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, प्लस 9/2 यहाँ x की जगह पे √2 2√2 अपॉन 3। अब लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 पुट करते हैं तो ये टर्म 0, यानी कि आपके पास ये 1/2 को अंदर ले लो, यानी √2 अपॉन 2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। ओके, ये सर्कल, ये जो सर्कल का इतना जो पार्ट है, इतने से बनने वाला ये एरिया मिला मुझे, इतना ये। अब पैराबोला से एक्स अक्ष पे बनने वाला एरिया। अब पैराबोला का इक्वेशन,
पैराबोला का इक्वेशन क्या है क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, therefore y is equal to x square upon 4। अब उसका भी इंटीग्रेशन यही होगा -√2 से +√2 का, तो उसके बाद इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। I2 is equal to -√2 से +√2 y dx, तो इंटीग्रेशन -√2 से +√2 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx, ये 4 बाहर आ जाएगा, तो x³ अपॉन 3, x³ अपॉन 3 -√2 से +√2, तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। अब √2 पुट करो तो 2√2 हो जाएगा, -√2 पुट करो तो -2√2, और बीच वाला माइनस प्लस हो गया, यानी कि 4√2 अपॉन 12, तो √2 अपॉन 3। क्लियर? ये पैराबोला से बनने वाला एरिया। आपको तो एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया, required area A is equal to mod of I1 minus mod of I2, यानी कि सर्कल से बनने वाला जो एरिया है इसमें से अपने को पैराबोला का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? चलो, अब I1 is equal to mod of √2 upon 2 plus 9 upon 4 sin inverse 2√2 upon 3 minus mod of I2 √2 upon 3। ये सभी पॉजिटिव ही है, तो √2 upon 2 plus 9/4 sin inverse 2√2 upon 3 minus √2 upon 3। अब ये टर्म और ये टर्म इन दोनों को साथ में रखते हैं, तो √2 upon 2 minus √2 upon 3 plus 9 upon 4 sin inverse 2√2 upon 3। तो 3 और 2 6, LCM आ गया, 3 minus 2 1, यानी कि √2 upon 6 9/4 sin inverse 2√2 upon 3। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आप सोचते कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन, भाई जितना भी बड़ा हो लेकिन मेथड बहुत इजी है। आपको शांति से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और फिगर ड्रॉ करने की है। ओके, दूसरी बात, आप ऐसा कुछ भी मत सोचना कि चलो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये तो 4 मार्क में हो सकता है। ये चैप्टर में से 4 मार्क का कोई भी सम नहीं पूछाता है, ओनली 2 और 3 मार्क के ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो, या तो 2 मार्क का हो सकता है, या तो 3 मार्क का हो सकता है, या तो फिर एमसीक्यू में हो सकता है। लेकिन वो एमसीक्यू वाली चीज अलग है, एमसीक्यू तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाए, बराबर। तो 2 या तो 3 मार्क में ही ये चैप्टर में से पूछा जा सकता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो और आगे का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो भी बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। वो भी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन इस तरह से है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड
बाय कर्व, फर्स्ट कर्व, आपको क्वेश्चन में कर्व दिया है, कर्वस, तो फर्स्ट कर्व x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे तो दोनों कर्व को पहले तो मैं कह देता हूँ, इट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो बाय 1 एंड 2 तो दोनों का सब्ट्रैक्शन x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन करूंगा तो वाई स्क्वायर काट हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर कट तो माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Therefore 2x is equal to 1. तो x is equal to 1 by 2। क्लियर? अब x is equal to 1 by 2 को मैं रिजल्ट नंबर 2 के अंदर पुट करता हूँ। x is equal to 1 by 2 को मैं रिजल्ट नंबर 2 यानी इक्वेशन 2 के अंदर पुट करता हूँ। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Therefore 1 by 4 plus y square is equal to 1. Therefore y square is equal to 1 minus 1 by 4. Therefore 3 by 4. Y square is equal to 3 by 4. Therefore y is equal to plus or minus root 3 by 2। यानी कि ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट इज गिवन दैट 1 by 2 root 3 by 2, 1 by 2 root 3 by 2 and 1 by 2 minus root 3 by 2। Clear? First quadrant and fourth quadrant। चलो इंटरसेक्शन पॉइंट तो मैंने फाइंड कर लिया बच्चे लोग। अब रहा क्वेश्चन फिगर ड्रॉ करने का। तो आप सोचो ये पहला जो कर्व है, फर्स्ट कर्व x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आप पहचानते हो, ये कौन से टाइप का कर्व है? जो फर्स्ट कर्व है, फर्स्ट कर्व बराबर, उसको मैं S1 कहता हूँ। उसको क्या नाम देता हूँ? x1, x माइनस 1 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप सोचते कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा? तो आप याद करो, ऐसे एक फॉर्मूला थी, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर C ऑफ एच के और रेडियस R। ये सर्कल का इक्वेशन था, C ऑफ एच के सेंटर और ये रेडियस R। ऐसा मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर आपको समझाया था। सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म था। सर्कल का क्या था? ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। याद करो आप अच्छी तरह से, याद है कि नहीं है? यानी कि आपके पास जो फर्स्ट कर्व है उसका सेंटर कौन सा होगा? अच्छी तरह से देखो, ये इक्वेशन के साथ आप कंपेयर करो। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन के साथ इसको आप कंपेयर करेंगे तो ये सेंटर एच के इज इक्वल टू 1 0 होगा। उसका सेंटर कितना होगा? C ऑफ 1 0 and radius r1 is equal to 1। तो ये फर्स्ट जो कर्व था
उसका मैंने सेंटर और रेडियस निकाल दिया। अब दूसरा सर्कल, दूसरा भी कर्व सर्कल का ही इक्वेशन है। दूसरा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो भी सर्कल का ही इक्वेशन है, लेकिन ये यूनिट सर्कल है। ये कौन सा सर्कल है? यूनिट, क्योंकि उसका जो सेंटर होगा वो 0 0 होगा। इसको C1 कहते हैं, उसको C2 कहते हैं। एंड रेडियस कितनी होगी? इसकी भी रेडियस 1 ही होगी, इसकी रेडियस भी 1। अब आपको ये दोनों सर्कल ड्रॉ करना है। ये दोनों सर्कल अब आपको ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट सर्कल, उसका सेंटर 1 0 और रेडियस R1 इज इक्वल टू 1। चलो, तो एक और मैंने आपको चीज समझाई थी कि R इज इक्वल टू, यानी कि इस टाइप का सर्कल, ये पहले टाइप का सर्कल S1। अब सोचते कि सर आपने ऐसा सर्कल क्यों ड्रॉ किया? तो आप अच्छी तरह से देखो, रेडियस और इसका x कोऑर्डिनेट, सर्कल का x कोऑर्डिनेट, ऐसा मैंने लिखाया था R इज इक्वल टू मोड ऑफ G, बराबर। तो ये जो सर्कल होता है, ये कंडीशन का ये यहाँ पे सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये जो सर्कल है वो y-x को टच करता है। ये y-x को ओरिजिन पे टच करता है और उसका जो सेंटर होगा ये यहाँ पे आता है और ये इसकी रेडियस है। तो ये पहला जो सर्कल है उसका डायग्राम इस तरह से होगा, और दूसरा जो अपना सर्कल है वो तो यूनिट सर्कल है, यानी उसका तो फिगर इस तरह से होगी, ये 0 0 और ये इसकी रेडियस इतनी यहाँ पे 1, यानी ये 1 0 होगा। ये दूसरा सर्कल है S2 और ये पहला जो सर्कल है इस, ये दोनों सर्कलों को इकट्ठा मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक साथ मुझे इसको ड्रॉ करना है। चलो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। ये फर्स्ट सर्कल, ओके, दिस इज द सर्कल 1, ये y axis and it is a x axis and y axis। अब दूसरा जो ये सर्कल है, सॉरी, हाँ, ये मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। अब ये सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो ये जो सर्कल है ना, मैं उसको इस तरह से ड्रॉ करूंगा, देखना अच्छी तरह से। ये पहला सर्कल S1 और ये है दूसरा सर्कल S2। ये ओरिजिन पॉइंट 0 0 और ये जो पॉइंट है वो 1 0, ये वाला 1 0 और ये 1 0, भैया। यानी कि आपको रेड कलर का ये जो दिखाई देता है ये फर्स्ट सर्कल है, और ब्लैक कलर से मैंने दोहरा है वो, नहीं, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। अब ये दोनों सर्कल से बनने वाला एरिया, ये दोनों सर्कलों को एक साथ ड्रॉ करने के बाद उससे बनने वाला एरिया कौन सा होगा? कौन सा होगा? सोचो आप। इतना होगा, इतना ही होगा, ओके। तो आपको इतना एरिया फाइंड करने का है, बराबर। अब ये दोनों सर्कलों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, आपको जो भी नाम देना है वो, ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट है, P एंड Q। ये Q पॉइंट है 1/2 माइनस √3/2, और ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है उसका 1/2 और √3/2, ये P पॉइंट, क्लियर। चलो अब कैसे हम सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि आपको इसका ये एरिया तो निकालना पड़ेगा ना सर्कल से।
तो ये जो P पॉइंट है उसमें से आप एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। एक्स अक्ष पे ऑन एक्स एक्सिस वी कैन परपेंडिकुलर ड्रॉ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 और वहां पे 1 है 1/2 और यहाँ पे क्या है 1 और ये 0, यानी 0 से 1/2 का इंटीग्रेशन, तो ये फर्स्ट सर्कल का होगा और 1/2 से 1 का इंटीग्रेशन ये सेकंड सर्कल का होगा। अब उसके बाद इन दोनों का एडिशन करेंगे तो इतने पार्ट का आपको एरिया मिलेगा और उसका ट्वाइस करेंगे तो पूरे एरिया का आपको, पूरा जो एरिया है उसका आपको मिलेगा। क्लियर? यानी कि पहला जो इंटीग्रेशन 0 से 1/2 का ये सर्कल का, 1/2 से 1 का ये सर्कल का, और उसका ट्वाइस करेंगे तो आपको पूरे एरिया का पूरा एरिया मिल जाएगा। लेकिन आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इससे भी कम, सिर्फ आपको 1/2 से 1 का इंटीग्रेशन कर लीजिए यही सर्कल का, क्योंकि 0 से 1/2 और 1/2 से 1 इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। इन दोनों का डिस्टेंस कैसा है? सेम है। इसलिए आपको सिर्फ 1/2 से 1 का ही इंटीग्रेशन कीजिए। कौन सा है? ये सेकंड सर्कल का, यानी कि x² + y² = 1। तो मैं सेकंड सर्कल x² + y² = 1, therefore y² = 1 - x², y = √1 - x²। तो इंटीग्रेशन 1/2 से 1 √1 - x² dx, 1/2 से 1 का √1 - x², इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं। तो x/2 क्वेश्चन प्लस a²/2 sin इनवर्स x। कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन है? 1/2 से 1 का। चलो अब अपर लिमिट 1 रखते तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 5/2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 1/2 यानी 1/4, यहाँ पे 1/2 रखते हैं तो 1 - 1/4 यानी कि 3 यानी कि √3/2, √3/2 प्लस 1/2, 1/2 रखेंगे तो 5/6, तो इज इक्वल टू 5/4 माइनस √3/8 माइनस 5/12। अब इसमें 12 एलसीएम आएगा, 3 यानी कि 2π/12 माइनस √3/8, तो 5/6 माइनस √3/8। अब 5/6 माइनस √3/8 वो तो पॉजिटिव ही होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया, हेंस वी कैन रिक्वायर्ड एरिया A is equal to 4 into mod of I, तो 4 into mod of 5/6 माइनस √3/8 और 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2π/3 माइनस √3/2। क्लियर? ये बहुत ही मोस्ट IMPA क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। आप सोचो अच्छी तरह से, बराबर। आपको 0 से 1/2 का इंटीग्रेशन करना है तो भी कर सकते हो, 1/2 से 1 का इंटीग्रेशन करना है तो भी कर सकते हो, और इन दोनों का एडिशन करके जो आंसर आता है उसको ट्वाइस करो तो भी चले, या तो 1/2 से 1 का जैसे मैंने किया है ऐसा करेंगे और 4 टाइम्स यानी कि
4 इंटू में 4 लगा देंगे तो ये पूरा एरिया का एरिया मिलेगा। पूरे जो पार्ट है, पूरा जो बाउंडेड जो पार्ट है उसका एरिया मिलेगा। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी था ये क्वेश्चन नंबर 2 तो देखा जाए। देखो स्टूडेंट, आज हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए हैं। 2 ही क्वेश्चन इसलिए कराता हूं, ऐसा मत सोचो कि वीडियो छोटा बने इसलिए, लेकिन ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझना है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो पहले मेरा फोन पे संपर्क कीजिए और एक्सरसाइज 8.1 उसको भी फिर से रिवीजन कीजिए और एक्सरसाइज 8.2 के 2 क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 मैं आपको होमवर्क के अंदर एग्जाम्पल 1 to 5 होमवर्क में देता, यानी कि आपको सिर्फ ये 2 क्वेश्चन को ही अच्छी तरह से समझना है और इसके साथ साथ एग्जाम्पल 1 to 5 समझना है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 को खत्म करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक रखते बराबर, कोई दिक्कत नहीं है ना, टेंशन मत लो, सिलेबस पूरा होगा ही अपना। ओके स्टूडेंट, तो इतना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, होमवर्क करना और जो भी डाउट है वो मुझे फ़ोन करके मुझे बताना, तो मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा। ओके स्टूडेंट, बाय।